प्रोग्राम में जिक्र होगा ट्रंप गजा अमन मंसूबे के तनाजुर में तब्दील होती सूरत हाल का, जिसमें अब इस प्लान पर हतमी इत्तेफाक के साथ साथ गजा जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और गजा के हुकूमती निज़ाम और इमदाद की तरसील के मामले पर आज मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हमास, मिस्र और इसराइल के नुमाइंदों का अहम इजलास हो रहा है। हमास क़यादत पर ट्रंप और इसराइली आर्मी चीफ दोनों ने ही वाजे कर दिया है कि अगर उसने गजा अमन मंसूबे पर इत्तेफाक ना किया और मिस्र में शुरू होने वाले मुज़ाकरात को नतीजा खेज ना बनाया तो हमास को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब अरब मीडिया ने यह दावा किया था कि हमास ने जंगबंदी मुआहदे के लिए बैनुल अक़वामी निगरानी में अपना असलहा सपुर्द करने और ख़ुद को गैर मुसल्लह करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ताहम तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास ने असलहा सपुर्द करने से मुतल्लिक खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि वो किसी तौर पर बैनुल अक़वामी निगरानी में गैर मुसल्लह होने के किसी नुक्ते पर भी गौर नहीं कर रहा। इसके अलावा ट्रंप अमन प्लान के अक्सर नुकात की तायीद करते हुए गजा के इंतज़ाम के हवाले से हमास का अब ये मौक़िफ़ है कि गजा का इंतज़ाम फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल उबूरी इंतज़ामिया जो है उसके सुपुर्द होना चाहिए, ना कि किसी गजा अमन बोर्ड को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। क्या मिस्र में होने वाले मुज़ाकरात हतमी ब्रेक थ्रू का पेश खेमा साबित हो सकते हैं और क्या हमास तमाम तर अमरीकी और इसराइली दबाव के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर बरकरार रह पाएगी? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी के डीन हैं प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, जो कि इस वक्त हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस माहौल में हमास इसराइली क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात मिस्र में होने जा रहे हैं, इस माहौल को आप कैसा पा रहे हैं और किस तरफ इस सिचुएशन को अनफोल्ड होते देख रहे हैं आप? देखिए, अनफोल्ड क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी है कि इन मुज़ाकरात से जो है हम कोई हतमी अमन की तरफ या कोई टू नेशन सोल्यूशन की तरफ या इस सारी जो जंग है उसकी फाइनल सेटलमेंट जो हर एक को मंजूर हो उस तक पहुंच सकें। आई डू नॉट थिंक सो। मैं छोटी सी एक गुजारिश ये भी करूँगा कि ये ट्रंप अमन मुआहदा नहीं है, ये नेतन्याहू मुआहदा है जिसमें अमन का बहुत कम ताल्लुक है। हमास एक तरह से कॉर्नर हो चुका है, ट्रंप भी कॉर्नर हो चुके हैं नेतन्याहू से, क्योंकि नेतन्याहू ने जिस तरह इसको किया उसमें से एक चेंज ये थी कि जनाब बहुत आसान हो गया उनके लिए कहना कि जी हमास जो है उसने अपने पार्ट पे लिव अप नहीं किया, इसलिए मैं तो अब जारी रखूँगा। और ख़बरें तो ये आ रही हैं कि अभी भी जो है तो टोटली कार्रवाई इजराइल की तरफ से तो कोई ख़त्म नहीं हुई। So all of this means कि I do think it is very very important. I do think कि पेशकदमी हो सकती है, हॉस्टेजेस के हवाले से हो सकती है, किसी नई हुकूमत के पहले स्टेप के हवाले से हो सकती है, लेकिन ये सोचना कि ये जो है इससे जनाब अब ये फाइनल गेम है और इससे सब कुछ तय हो जाएगा, मेरे ख्याल में सवाए ट्रंप साहब के इस बात पे किसी को यकीन नहीं है और ना ही किसी की ख्वाहिश है। इन अ वे नेतन्याहू की सर्टनली ख्वाहिश नहीं है। हमास जो है फाइंड्स इटसेल्फ इन अ बैड प्लेस, इन अ डिफ़िकल्ट प्लेस, उसके पास ज़्यादा कार्ड्स नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें जो है मान लेगा, क्योंकि नेतन्याहू का जो विजन है वो तो ये है ना कि इजरायली कंट्रोल हो ना सिर्फ गजा पे बल्कि वेस्ट बैंक। बिल्कुल। अच्छा, यही पॉइंट है डॉक्टर साहब कि हमास पे इसराइल भी दबाव डाल रहा है, ट्रंप भी दबाव डाल रहा है कि ये ना किया तो ये हो जाएगा, ये करें आप। उनसे ऐसे लग रहा है जैसे काबिज़ीन वो हैं और उन्होंने कोई मुआहिदा जो है वो उनके खिलाफ हो रहा है। हालांकि उनके हक़ में अगर हो रहा है या फ़लस्तीनियों के हक़ में हो रहा है तो फिर तो बात ऐसी होनी चाहिए कि वो विन विन सिचुएशन होनी चाहिए सबके लिए, या कम अज़ कम फ़लस्तीनियों को इतना एहसास ही हो जाए कि भाई हाँ अब सारे ही बड़े सीरियस हैं और बैठ कर हमारे अमन के लिए बात कर रहे हैं। तो अब ये सिचुएशन फिर जा कहाँ रही है? क्योंकि इस किस्म का जो, और आपका जो दूसरा नुक्ता था कि इसको मैं ट्रंप अमन प्लान नहीं कह रहा बल्कि इसको मैं नेतन्याहू अमन प्लान कह रहा हूँ, इसी किस्म का एक मंसूबा। अमन भी नहीं, नेतन्याहू प्लान खाली। हाँ, नेतन्याहू प्लान, बिल्कुल, अमन नहीं। तो बड़ा कैटेगोरिकली ये आपने तस्दीक की है। इसी किस्म का एक प्लान पहले भी ट्रंप इंतज़ामिया लाने की कोशिश कर चुकी है। उस वक्त खैर उस पर खासी बात डिबेट हुई, फिर वो जाहिर है वक्त आगे गुजर गया, इलेक्शंस आ गए, बाइडन आ गए और वो कहानी जो है वो वहाँ की वहाँ रह गई। तो ये उसी का तसलसल आप देख रहे हैं और इससे फिर क्या मतलब ये कहाँ जा रही है फिर सूरत हाल सारी? आई थिंक अनसर्टेनिटी में रह रही है। सिर्फ अनसर्टेनिटी की नौयत चेंज हो जाएगी और इन ए वे इस प्लान को देख के और जो अल्टीमेटम्स दे रहे हैं उससे उन्होंने मुराद है ट्रंप साहब ने स्टेक्स बढ़ा दिए कि टाइम वाइज भी स्टेक्स बढ़ा दिए और इम्पैक्ट वाइज भी स्टेक्स बढ़ा दिए, लेकिन अनसर्टेनिटी कम नहीं हुई।
और इन अ वे मेरे ख्याल में ट्रंप साहब जो हैं इज़ मच मोर लाइकली टू लिव विद अनसर्टेनिटी। जैसे उन्होंने जब हमास का जवाब आया तो उसको तस्लीम कर लिया जो इसराइल नहीं करना चाहता था। सो ट्रंप साहब की नज़र में देखें, आई डोंट थिंक ही इज़ रियली, उनका इंटरेस्ट जो है वो कोई पायदार अमन नहीं है। उनका इंटरेस्ट जो है डेमोन्स्ट्रेट करना है कि देखो मैंने इसको इसको कंक्लूजन तक ठीक पहुंचाया। है। नेतन्याहू का जो इंटरेस्ट है मेरे ख्याल में, और मैं ये सीरियस, मैं विंडिक्टिव बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट श्योर ही इज अ रैशनल पॉलिटिकल एक्टर एनी मोर। मतलब ये कि अच्छा। उनके जहन में उन्हें यकीन है कि वो एक मेसियानिक एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं और उन्होंने 1000 साल की जो तारीख है उसको तब्दील कर देना है, और ये उनका बेस्ट मौका है। सो आई थिंक बिटवीन ऑल ऑफ दिस दैट इज वाई द अनसर्टेनिटी विल रिमेन। और इन अ वे कार्ड्स तो इस वक्त सिर्फ नेतन्याहू के हाथ हैं। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की भी गवर्नमेंट ने, पहले आपने उनका रिस्पांस भी देखा होगा कि बड़ा ही वेलकम किया। हमारे वज़ीर आज़म ने ट्वीट की, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इसको खैर मकदम किया, तारुफ वारुफ किया। फिर उसके बाद ट्रंप की एक तकरीर होती है, उसमें वो पाकिस्तान के का नाम लेके मेंशन करता है और पाकिस्तान के हवाले से ये तासुर दे देते हैं, और जो कि क्लियरली हमें भी सबको तासुर मिल रहा था कि भाई पाकिस्तान हैज़ बेसिकली लेंड इट्स सपोर्ट टू द प्लान, वट एवर प्लान इट इज़। बाद में फिर ज़रा ये पोजीशन हमारी तब्दील हो गई, और बाद में फिर इसहाक डार साहब जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं वो दरमियान में आए और उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो इसने तो हमारे नुकात ही नहीं शामिल किए हुए, तो हमारे नुकात जब तक शामिल नहीं होंगे तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ वेलकम करते हैं। तो ये हमारे कौन से नुकात हैं, और क्या पाकिस्तान सिर्फ अकेला ही अपने नुकात दे रहा है, या इसको हम मतलब वाई वो ट्रंप लिसन टू अस? वैसे मतलब एक आम सी बात है कि नहीं, हमारे ट्रंप नुकात लिसन का टू अस। ट्रंप के ऊपर क्या असर होगा जो हम नहीं, उनसे इतनी ट्रंप का एक्सपेक्टेशन लगा नहीं, के बैठे हैं? पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है लेकिन ट्रंप विल नॉट लिसन टू अस। आई थिंक हमारी जो अहमियत है इस मौके पे, इस सब्जेक्ट पे, उसका ताल्लुक है हमारी जो अहमियत है बाकी मुसलमान ममालिक में उसके हवाले से। ठीक है। कि हम इस वक्त एक ऐसे ब्लॉक में समझे जाते हैं, और अपनी खुसूसन जो अस्करी क़ुव्वत है और न्यूक्लियर क़ुव्वत है, या उससे ज़्यादा जो रिसेंट हमारी विक्ट्री थी आप कह लें इंडिया के ऊपर, उसकी वजह से हमें इस वक्त एक पजीराई मिल रही है। बिल्कुल। लेकिन जैसे हमने पहले आपसे भी बात की, दूसरों से भी, उस पजीराई को ज़रा ख्याल से रखें, क्योंकि बादशाह की दोस्ती जो है वो बादशाह की दुश्मनी से भी ज़्यादा ख़राब होती है। और हमें हमेशा शक यही था कि ट्रंप कुछ मांगेंगे, अब नज़र आ रहा है कि क्या मांगेंगे। मैं कहूँगा कि देखिए, हम अभी तक वो गिन रहे थे ना कि कितनी बार पाकिस्तान का जिक्र आया। हाँ ऐसा ही है। अब वो गिनना छोड़ दें, अब उल्टी गिनती शुरू करें कि कब कब जिक्र नहीं आया। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा ये हुआ कि जब ट्रंप ने हमास की रिस्पांस पे रिस्पांस दी तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, सऊदी अरेबिया, कतर का था। और इन अ वे ये वापस नीवे नीवे होने वाली बात है, ये लीडरी करने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान ने इन अ वे, आई डू थिंक कि हमारा मौकफ क्लियर रहा है। देखिए, ट्विटर श्विटर स्लोगन श्लोगन छोड़ दें, और इस वक्त मुझे बड़ी एक खौफ ये है कि ये इस किस्म की सियासत जब सोशल मीडिया पे होती है तो उसके उसके नताइज और भी बड़े होते हैं। लेकिन पाकिस्तान का मौकफ ये था, जो होना चाहिए, कि हम अमन की तरफ हर पेशकदमी की खैर खैर मकदम मकदम करेंगे, बिल्कुल ठीक। राइट, अमन की तरफ। लेकिन उसके उसकी शक्ल क्या है, उसके कवायद क्या है, उस पे आर पोजिशन रिमेन्स व्हाट इट ऑलवेज हैज बीन। और उसका जो महवर है वो टू स्टेट सोल्यूशन है, और फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी लोगों की जो जो उनका हक है, ना सिर्फ राय दही का बल्कि अपनी ज़िंदगी को खुद फैसले करने का। सो आई थिंक उस पे हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है। एंड ये केयरफुल डिप्लोमेसी की बात है। मैं आखिर में ये भी कहूंगा कि केयरफुल डिप्लोमेसी का वक्त जो है ये सिर्फ ये नहीं है। आपको केयरफुल अगले हफ्तों डिप्लोमेसी, में, महीनों में आपने मशक़ आपने उक़्बा केयरफुल में भी, डिप्लोमेसी का नाम लिया अफगानिस्तान में डॉक्टर भी, साहब। इंडिया मुझे में। अभी रिसेंटली पाकिस्तान और फॉरेन ऑफिस की एक अजीब व गरीब सी सिचुएशन नज़र आ गई। मुझे याद आ गई डॉक्टर साहिबा एक जो यूएन असेंबली में ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे बैठी हैं, और उनके ऊपर एक पाकिस्तान के मीडिया में भी, फॉरेन ऑफिस में भी एक अजीब सा रपड़ पड़ गया, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि भाई ए कौन है, कित्थों आई ने, किन्ने इन्होंने पास दिता है। तो वो उस पर सारी ट्वीटें हो गई। फॉरेन ऑफिस भी कह रहा है द सेड इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल इन क्वेश्चन, और नाम तक नहीं ले रहे उनका। और ये तो डिप्लोमेसी का हाल था इधर। नहीं, इधर नहीं, पूरी दुनिया में। इसमें आपने जो एग्जांपल दी वो इज़ अ पर्टिकुलरली पेनफुल एग्जांपल, लेकिन हमें पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी मुझे यही डर है, इन अ वे मशक़ वस्ता में भी यही डर है कि सोशल मीडिया के दौर पे जब इस किस्म की अहम गुफ्तगू जो है उसके फैसले सोशल मीडिया पे और उस वक्त की पब्लिक सेंटिमेंट पे होंगे, तो वो अच्छे फैसले नहीं होंगे, वो सोचे समझे फैसले नहीं होंगे। एक वजह है कि डिप्लोमेसी जो है वो पर्दों के पीछे होती है। उसको जब हम ट्वीट बाय ट्वीट करेंगे, आदिल नजम हर रोज बता देगा कि जी आज ये हुआ या वो हुआ,
आए उसमें नुकसान जो है वो सिर्फ उसका होगा जिसका होता रहा है, और वो फ़लस्तीनी बच्चा है जो कल भी कत्ल किया जा रहा था, आज भी कत्ल किया जा रहा है, और बाकी तमाम गुफ्तगू। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और ये बताइए डॉक्टर साहब कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान एक बड़े अहम ब्लॉक में है, और ज़ाहिर है अभी अभी हमने सऊदीया के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी जो है उसका ऐलान भी किया, और ऑल्दो उसके ऊपर पाकिस्तान में एक पीपल्स पार्टी जो हुकूमती इत्तेहादी जमात है वो ये कहते हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, और इसके ऊपर भी पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए थी। फिर जब ये ट्रंप का 20 नुकाती प्लान सामने आया, उसके ऊपर भी लोगों ने कहा कि सियासतदानों ने कहा कि भाई इस पर डिबेट होनी चाहिए, कम से कम पार्लियामेंट को बताएं तो सही कि ये है क्या, आप लोगों ने क्या कोई गारंटी दी है, वहाँ पर कोई कमिटमेंट की है, क्या की है। अब जो डिप्लोमेसी के ये सारे पहलू हैं, इनको देखते हुए और पाकिस्तान की ख़ित्ते में इंपॉर्टेंस को देखते हुए, अमेरिका के साथ एक इक्वेशन, चाइना के साथ, सऊदी अरब के साथ, इसको देखते हुए इंडिया को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में? जब हम ट्रंप की बात करते हैं, H1B वीज़ाज़ का मसला जो है वो फंसा पड़ा है, हमें पता है कि इंडियंस उसके बहुत जो है फ़ायदा उठाते रहे हैं, तो उस ये दोनों की ममालिक की इक्वेशन कैसी आपको नज़र आ रही है? देखिए, एक तो है ना कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात क्या हैं, और वो उससे सिर्फ हमें सबक सीखना चाहिए। और मैं गुजारिश ये करूँगा कि अगेन आई वुड से कि अच्छा है कि हमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिल रही है, क्योंकि वी वर स्टार्व्ड फॉर इंपॉर्टेंस। मशरक़ वस्ता से भी मिल रही है, अमेरिका से भी मिल रही है, लेकिन एक तो उसके आदी ना हो, और दूसरा प्लीज़ केयरफुल रहें। इस इंपॉर्टेंस की कीमत होती है, कोई ना कोई आपसे किसी ना किसी वक्त कोई चीज़ ऐसी मांगेगा जो आप नहीं दे सकेंगे। और भारत ने यही सीखा ना, भारत के साथ यही हुआ ना, वो भी तो यार था, जितने यार हम हैं उससे कहीं बड़ा यार था। और दूसरा इसमें ये भी है कि आज ट्रंप हैं, कल नहीं होंगे। जब ट्रंप नहीं होंगे तो जो भी आएगा, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, उसके पास एक लिस्ट होगी कि कौन कौन ट्रंप के बहुत करीब था। उस लिस्ट में होना भी कोई अच्छी बात नहीं होगी। इन सम वेज इंडिया इज प्लेइंग दैट, लेकिन उससे कतई नसर, जो मेरी गुजारिश पहले भी थी कि ये जो वक्त है जिसमें हम हैं, ये बहुत डेंजरस और नाजुक वक्त है। अभी तक चाइना ने अपने कार्ड शो नहीं किए। दुनिया इस वक्त मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्ली एट इट्स मोस्ट पेरलस है। अब 60 साल की ज़िंदगी में आई डू नॉट थिंक आई हैव सीन एवर कि दुनिया इतनी डेंजरस हो जितनी आज है। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो हमारे मसाइल सिर्फ मशरिक़ वस्ता के नहीं है, आपके अफगानिस्तान के साथ इस वक्त जी। मसाइल हो सकते हैं। इंडिया यकीनन, चाहे वो अब कहे बड़के मारे या ना मारे, मई के बाद ये बात तो तय है कि उसमें बदले की आग है। ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो उनके साथ हुआ आलमी सतह पे भी और मैदान जंग या हवाई जंग में भी, उसके बाद इंडिया कहेगा अच्छा जी फिर ठीक है, मान ले, चलो आप जीत गए। ऐसा नहीं होता, हो नहीं सकता। बिल्कुल सही। सो यू हैव टू बी रेडी कि किसी ना किसी वक्त कहीं ना कहीं, और वो उसी तरह आएगा जब आप सरप्राइज कर होंगे। वो जंग के मैदान में भी आ सकता है, रान कच्छ में भी आ सकता है, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भी आ सकता है, वो जो इंटरनल हमारे स्क्वेबल्स हैं उसको हवा देने में भी आ सकता है, चाहे वो मुल्क के अंदर की तोड़ हो, चाहे वो कश्मीर में हो। सो व्हाट आई एम सेइंग, ये चुकन्ना रहने वाली बात है। इन अ वे मेरा इंटरेस्ट ये नहीं है कि इंडिया और अमेरिका का क्या हो रहा है। मेरी नज़र इस पे है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है, वो जब कहती है कि सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ तो दे मीन इट।